हेलो स्कॉर्पियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 15 से लेकर के 21 सितंबर 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वाचर बेस्ड रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। King of Cups, Six of Wands, Knight of Sword, Ace of Wands, Six of Sword, Five of Wands, okay, Eight of Wands. Bottom of the deck is Queen of Pentacles. सबसे पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस और कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में स्कॉर्पियो, सजिटेरियस, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। देखिए यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो आप दोनों के बीच में नाराज़गी चल रही है। आप नाराज़ हैं इस पर्सन से, राइट? और आप एक्सपेक्ट करते हैं ये पर्सन आपके पास आएंगे आपको मनाने के लिए, लेकिन अभी तक तो ये आए नहीं हैं। ओके, और मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि आपने अब अपने आप को क्लोज्ड ऑफ भी कर लिया है इस पर्सन से। आप ना तो इस पर्सन के किसी भी सोशल मीडिया ऐप को देख रहे हैं, या तो हो सकता है ब्लॉक भी कर दिया हो आपने। ऐसा पॉसिबिलिटी भी मुझे दिखाई दे रही है, आपने शायद इनको ब्लॉक भी करा हुआ है। तो ये पर्सन आपको देख नहीं पा रहे हैं कहीं पे भी। तो हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो ये पर्सन अब कोई और तरीका अपनाएंगे। अब और तरीका क्या हो सकता है वो देखिए। यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड है। पेज ऑफ सोर्ड है तो ये आपको स्टॉक कर सकते हैं, मतलब ये आपका पीछा कर सकते हैं, या फिर आपको किसी और फेक अकाउंट के ज़रिए आपके ऊपर नज़र रख सकते हैं, या फिर इनके पास आपके पासवर्ड्स भी हो सकते हैं। ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। वैसे स्कॉर्पियो इतने बेवकूफ़ नहीं होते कि अपने पार्टनर को अपने पासवर्ड दे दें। ओके, सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है। ये पर्सन डेफिनेटली आपको दुख पहुँचा करके गया है, आपको बहुत हर्ट करके गया है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और माफ़ी मांगने भी नहीं आ रहे हैं। ओके, इनको पता है इन्होंने गड़बड़ की है, स्टिल दे आर लाइक, मतलब छुप छुप करके देख रहे हैं आपको। बहुत ही अजीब टाइप का बिहेवियर है इनका। ओके, और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, लेकिन आप फिर भी इस पर्सन को वेलकम करने के लिए तैयार थे अभी तक, लेकिन अब क्या है, आपने ब्लॉक कर दिया है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ये पर्सन अब सोच रहा है कि किस तरह से आपको अप्रोच किया जाए। सोच ही रहे हैं लेकिन कुछ कर नहीं रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड है। 7 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि देखिए ये पर्सन चोरी छुपे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जो कि मैं बता चुका हूँ आपको। ये चोरी छुपे आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं कहीं से, और कुछ इलीगल एक्टिविटी भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, इनके पास आपके पासवर्ड्स भी हो सकते हैं, उसके थ्रू भी आपके सोशल मीडिया पर या फिर आप पे नज़र रखने की कोशिश की जा सकती है इनके थ्रू। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। 8 ऑफ सोर्ड है यहाँ। सो देखिए बात क्या है, बात ये है कि आप इनसे कमिटमेंट चाहते हैं, और ये कई टाइम से, बहुत टाइम हो चुका है आप इस पर्सन से कमिटमेंट चाहते हैं, फुल कमिटमेंट चाहते हैं। इवन आप चाहते हैं नेक्स्ट स्टेप लिया जाए। आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये पर्सन आगे बढ़ने से डरते हैं, और ये अपने फियर में इतने ज़्यादा हैं कि आपको अब ये बोल चुके हैं कि ये अभी कोई भी इस पे डिसीज़न नहीं लेंगे, कोई भी आगे स्टेप फॉरवर्ड नहीं लेंगे।
क्योंकि दे थिंक दैट इट विल नॉट वर्क। ओके, सो अब आपने तो सिंपली बोल दिया ना कि अगर ये वर्क नहीं कर रहा है देन वाई एम हियर। ओके, आपने सीधे सीधे बोल दिया है कि फिर तो मुझे भी यहाँ नहीं होना चाहिए। तो आपने इस पर्सन से अपनी बातचीत इसीलिए बंद की है क्योंकि आप इस पर्सन को कई समय से समझाना चाह रहे, कई टाइम से समझाना चाह रहे हैं, काफ़ी टाइम से, कि ये पर्सन कोई डिसीज़न ले, कुछ करके दिखाए। ओके, लेकिन ये ले नहीं पाए, राइट। ये हमेशा अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं, वहाँ से निकलने की कोशिश ही नहीं करते हैं। सो यहाँ पर देखते हैं पहला जो कार्ड है वो क्या कहता है। यहाँ पर पहला कार्ड है आपका किंग ऑफ कप्स का, जो कि आपका अपना कार्ड है। तो यहाँ पर देखिए आपके जो पर्सन है ना, ये आपको प्यार तो करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपके लिए जब भी स्टैंस लेने की बात आती है, इनकी तरफ से एक स्टेप नहीं लिया जाता। आप इनके लिए इतना कुछ कर चुके हैं, आपने शायद अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, जिनको भी आपसे आपकी बात होती है, उन लोगों से, आप सबको पता है कि आप रिलेशनशिप में हैं और इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में है, लेकिन ये पर्सन अपनी तरफ से कोई स्टेप ही नहीं लेना चाहते। ओके, सो अब इनको फील हो रहा है इस चीज़ का कि स्कॉर्पियो मेरे से बात क्यों नहीं कर रहा है, राइट। सो ये पर्सन आपकी अटेंशन लेने के लिए आपके पास आ जाएंगे, ट्रैवल करके आपके पास आ रहे हैं, आपके अटेंशन लेने के लिए, आपको इम्प्रेस करने के लिए, आप पे विक्ट्री पाने के लिए आपके आगे पीछे घूमते हुए नज़र आएंगे इस हफ्ते में शुरुआत से ही। ओके, हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए नाइट ऑफ सोर्ड है। नाइट ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये काफ़ी इम्पेशेंट बिहेवियर दिखाने वाले हैं इस वीकेंड पे, जब आपके ऊपर इनकी कोई तरीके नहीं चलेंगे। जो भी ये प्लान बना के आए थे कि आपकी अटेंशन ग्रैब करेंगे, आपको अपनी ओर खींचने की कोशिश करेंगे, वो चीज़ें जब नहीं चलेंगी तो ये बहुत इम्पेशेंट हो जाएंगे, बहुत उतावलेपन में कुछ ऐसी चीज़ें बोल सकते हैं जिससे कि आपको बहुत बुरा लगेगा और आप इस पर्सन को टाइट कर देंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो ये पर्सन आपसे माफ़ी भी मांग लेंगे तुरंत ही, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि एस ऑफ वॉन्ड्स से ये पर्सन आपको एक नई शुरुआत का ऑफ़र दे सकते हैं, बिकॉज दे आर वेरी पैशनेट टुवर्ड्स यू, वेरी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन देरी नहीं करेंगे और आपके साथ चीज़ों को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 6 ऑफ सोर्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है पीसफुल रेजोल्यूशन आप दोनों के बीच में हो सकता है इस वीकेंड में। ओके, इस वीकेंड में आप दोनों के बीच में काफ़ी लंबी चौड़ी बातचीत होने वाली है, फेस टू फेस होगी, कोई फ़ोन पे बातचीत नहीं होने वाली है। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि आप मूव ऑन वाली एनर्जी में होंगे और वो रिकन्सिलिएशन वाली एनर्जी में। ओके, सो यहाँ पर मुझे हालांकि एक न्यूट्रल डे बनता हुआ नज़र आ रहा है, आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बनती हुई नज़र आ रही है। 5 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ। 5 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि हालांकि देखिए इस पर्सन में और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पर्सन एक्चुअली और लोगों की सुनते हैं, बाहरी लोगों की सुनते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप में आपके बारे में कुछ नहीं, आपके मुंह से कुछ नहीं सुनेंगे। ओके, तो यहाँ पर इसी चीज़ की लड़ाई है, आप इस पर्सन को ये चीज़ समझाने वाले हैं और आप दोनों का फिर से डिसएग्रीमेंट होने वाला है इसी चीज़ को लेकर के। हालांकि उसके बाद ही तुरंत ही ये पर्सन आपको द नेक्स्ट डे यानी कि इस वीकेंड पे आपको कॉल करने वाले हैं, अगेन आपको मनाने वाले हैं, आपकी सारी बातें मानने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं कि वो कुछ ना कुछ बड़ा स्टेप लेने के लिए तैयार हैं और वो इस पे काम कर रहे हैं। हालांकि अभी भी मैंने कहा ना, ये सब बातें भी हो सकती हैं। अगेन जब तक ये पूरी तरह से डिसीज़न नहीं ले लेते, कुछ करके नहीं दिखा देते, तब तक इस पर्सन के साथ रिकन्सिलिएशन करने का कोई मतलब नहीं बनता, नहीं तो आप उसी विशियस साइकिल में वापस से फंस जाएंगे। ओके, कम्युनिकेशन होगा, नो डाउट होगा, लेकिन मुझे अभी भी कुछ डाउटफुल लग रहा है इस पर्सन का कि ये अभी भी कुछ नहीं करेंगे। ओके, लेट्स सी। टू ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 9 ऑफ कप्स। ओके, सो स्कॉर्पियो, यू आर स्कॉर्पियो नाउ, मतलब आप कुछ करने वाले हैं एज ए स्कॉर्पियो।
सो यहाँ पर देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स है। 2 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि अब आप इस पर्सन के पास 2 ऑप्शंस रखने वाले हैं, या तो मुझे चूज़ करो या फिर इस प्रोक्रास्टिनेटिंग बिहेवियर को चूज़ कर लो। तो आप कुछ ऐसा करने जा रहे हैं तो इनके पास और कुछ बचेगा ही नहीं। इट्स लाइक वेरी इम्बैलेंस फील करेंगे क्योंकि आपको खोना नहीं चाहते। ओके, सो आप जो चाहते थे वही होने जा रहा है। अब ये पर्सन कुछ ना कुछ करेगा ज़रूर। ओके, तब तक आप इस पर्सन से कोई बात नहीं करेंगे, जैसा कि आप मुझे लग रहा है कि डिसाइड करने वाले हैं इस पर्सन से मिलने के बाद ही, कि तब तक आपकी और उनकी कोई बातचीत नहीं होगी जब तक ये आपके लिए कुछ फाइनल स्टेप्स, फाइनल डिसीजंस नहीं ले लेते। ओके, सो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। आपकी विश फुलफिलमेंट होने जा रही है। तो देखिए, जो काफ़ी टाइम से चीज़ें बिल्कुल अनक्लियर थी ना, वो क्लियर होने जा रही है, क्योंकि अब आपको पता चलेगा कि ये पर्सन कुछ करने भी जा रहा है कि नहीं। और वैसे आपकी इंट्यूशन आपको बता देगी। एंड देखिए, आपने जो मैनिफेस्टेशन किया है ना, वो सच में ट्रू होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे विल भी है और यहाँ पर हमारे पास 9 ऑफ कप्स भी है, जो कि विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। जो आप चाहते हैं वो ज़रूर होगा, जस्ट आप अपने प्लान पे स्टिक रहिए। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग स्कॉर्पियो। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।